एक परीक्षा होती है, नाम है NMMS। नाम सुना इसका? नेशनल मीन्स छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है ये। नहीं होती नहीं है, पर पता होना चाहिए पहले से इनको। क्यों पता होना चाहिए? तो ये सब सुना होगा आप लोगों ने गाँव में। लखपति सुना है ना? वो तो बड़ा लखपति है, वो तो कछू का सूरज है कहते हैं। किसको कहते हैं लखपति? पैसे वाले। आपके पैसे हैं? नहीं है, खाली ये बात की पैसे वाले। मेरी जेब में 160 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? तो मैं क्या हो गया? पैसे वाला। पैसे हो गए जेब में, क्या हो गया मैं? पैसे वाला। क्या हो गया मैं? सही है, ये 60 रुपए में तो कितने में करोड़? करोड़पति जाएंगे हमें जी, लखपति हैं। हाँ, कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, 60 में काम नहीं चलेगा। ये भी कितने होनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख के गहने हो, ये पहनते हैं ना, सोने चेन में पहनते हैं, कड़वे पहनते हैं। तो 1 लाख का तो क्या हो गए? लखपति। या खेत हो, मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कार हो, महंगा मोटरसाइकिल, कुछ ये सामान हो जिसका मूल्य 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? आगे बोलते हैं अर्ध। अर्ध माने आधा। आधो। तो लखपति का कितना? कितना होगा लखपति का आधा? 1 लाख का आधा कितना? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि कक्षा में पढ़े होते हैं, कौन सी कक्षा में? कक्षा 8 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर वर्ष अफसर सरकार देती है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अर्ध लखपति होना चाहते हैं? वो क्या होता है वो तो बताऊँ मैं आगे बताऊँ। 50,000 रुपये तक कमाना चाहते हो पढ़ते हुए? सरकार देगी आपको। सभी कमाना चाहेंगे, क्यों नहीं? फ्री में कौन रहना चाहिए? 1 2 3 4 5। लेकिन वो लाभ तभी मिलेगा जब तुम सरकारी स्कूल में पढ़ोगे। इसीलिए बता रहे हैं। अगर तुम 6वीं से प्राइवेट में चले गए तो उसका फायदा नहीं होगा बेटा। पढ़ना आपको सरकारी में पड़ेगा। तो पैसे तो क्या हो गई? कक्षा 8 से पास करनी सरकारी स्कूल। दूसरी शर्त है कक्षा 7वीं सरकारी से पास करनी है। कक्षा 7 में कम से कम 55% नंबर से पास होना है। इससे कम नंबर रहेंगे तो पास एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। यदि SC ST को तो 5% की सरकार ने छूट दे रहे हैं, तो 50% तक ले आओ। इससे कम नंबर आए तो फॉर्म नहीं भरते। तो कक्षा 8 सरकारी में पढ़नी है और कक्षा 7वीं सरकारी स्कूल से पास करनी है। इसका मतलब क्या है? कक्षा 6 में गलती से चले जाओ प्राइवेट में, कोई बात नहीं, पर कक्षा 7 में तो सरकारी में, तो कक्षा 6 में क्यों पढ़ोगे ना प्राइवेट? कक्षा 6 में ही सरकारी में पढ़ जाओ, ठीक है ना। तीसरी बात है माता पिता सबके होते हैं, उसके नहीं होते, किसी के नहीं होते, तो उनके चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, बाबा अम्मा या मामा मामी, बुआ बुआ, मौसा मौसी, उनको नाना नानी पढ़ाते लेकर, इनको बोलते हैं अभिभावक। क्या बोलते हैं? अभिभावक। तो माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा साल में 3.5 लाख रुपए तक कमाए, उससे ज़्यादा नहीं, कम के कमाएंगे। तो जनरली सरकारी स्कूलों में गांव के अंदर किसी माता पिता की इनकम नहीं होती, तो जनरली सब बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो तीनों चीजें आपके फेवर में हैं। हम लोग हैं सरकारी वाले, वो नहीं भर सकते फॉर्म, तो हमारे सब की इनकम ज़्यादा होती है। और चलो प्राइवेट में अच्छी नौकरी करता है तो उसकी भी इनकम ज़्यादा होती है, वो नहीं भर सकते। भाई जनरली गाँव में नौकरी खेत करने वाले या मजदूरी करने वाले, इनको इन लोगों के इनकम कम होती है। तो फॉर्म भरोगे तो आपकी परीक्षा का कोई फीस नहीं है, बस फोटो वगैरह आधार कार्ड की कॉपी देके वो बुला के, ठीक है। परीक्षा में क्या होगा? परीक्षा में 2 पेपर होंगे आपके, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मैट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मैट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में 50, 6, 7, 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न,
सामाजिक विज्ञान में नहीं तो बच्चे पढ़ लो, कक्षा 6 वाले कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो। और मानसिक योग्यता परीक्षा में कुछ अंक श्रेणी हो सकती है, उचित हो सकते हैं। तैयारियां दोनों पेपरों में 90-90 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा, 90-90 अंक के पेपर हो गए आपको। और इनको हल करने के लिए आपको 90-90 मिनट का समय मिलेगा। 90-90 जो है कितना हो जाएगा? 180 मिनट। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे का पेपर हो गया। जहाँ भी सेंटर पड़े आपका, उस सेंटर पर आधा घंटा पहले बैठना, जिससे आप अपनी 2 मार्क की जो है जहाँ सेंटर 10वें पेपर 9 बजे सेंटर 9:30 एग्जाम रूम में पहुंच जाओ। एग्जाम देने के बाद में यदि आपका दौड़ का कोटा है वो है 1 भी छात्र बच्चों का। प्रतिवर्ष इतने बच्चों का चयन होता है। इतने बच्चों में यदि आपका नंबर आ गया तो क्या लाभ मिलेगा आपको? सरकार आपको सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने पर, 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 4, ठीक है ना। एक वर्ष कितने महीने होते हैं? 12 4 वर्ष कितने महीने हो गए? 48। प्रत्येक महीने का 1000 रुपये कितने रुपये हो गए? 48,000। सरकार आपके बैंक खाते में 12,000 करके 4 बार में 48,000 रुपये दे देगी। मेरे 9th पास हो गए 12,000, 10th पास किया 12,000, 11वीं पास करी 12वीं पास करी। बस शर्त यही है कि 9 से लेकर 12 तक अच्छे नंबर आने, फेल नहीं होना है। फेल हो गए पैसे खत्म। इसी लेके प्राइवेट चले गए तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसी लेके सरकारी चले गए तो पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ना सरकारी नहीं, अच्छे सुन लो, अरे सुन लो बेटा, इधर देखो। अच्छे नंबर से पास करना है और मेहनत करनी है। तो सरकार आपको कितने रुपये देगी? 48,000। हमें कितने चाहिए? कितने कम रहेंगे? 2 और मिल जाए। क्या मिल जाएंगे हम? अर्धलखपति। 2,000 रुपये कहाँ से आए? मतलब मम्मी पापा दे ही देंगे घर से, इतना तो खर्च कर सकते हैं। मैंने कहा तो गरीब आदमी सरकार को मिल जाता, तो ना मैंने कर दिया। तो कई गाँव में क्या होता है, पैसों के पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ जाते हैं, पैसा करके उसको हिला देते पेड़। तो टप 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 पैसे ऊपर से टपक पड़ते नहीं, बटोर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। होते हैं ऐसे पेड़? नहीं होते। किसी और गाँव में होंगे, पुरानी साबली बोल सकते हैं, नहीं है। तो आप पेड़ों से पैसे नहीं आ सकते। अब पैसे कहाँ से हैं? घर वाले दे ही रहे हैं, पैसों का पेड़ है नहीं गाँव में, फिर कहाँ चलाएं? बताइए। मेहनत करें, क्या करके? कहाँ करोगे मेहनत? कहाँ करोगे मेहनत? दुकान पे, किसी की फैक्ट्री में, किसी की क्या बोलते खेत पे, है ना। जैसे कल एक स्कूल में गया था, वहाँ लोग पन्नी बीन के बेच जाते हैं, पन्नी बीन के उधर देते। कई तरह से पैसे कमा सकते हैं, पर सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा यदि किसी स्थान पर काम करता पाया गया तो दुकान का मालिक या मकान का मालिक या फैक्ट्री का मालिक या खेत का मालिक उसको जेल हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका से काम नहीं ले सकते, काम करके पैसे नहीं आ सकते। ये सुन के कई बच्चे हो जाते हैं, ये अच्छा करते हैं। क्यों? घर वाले बड़ा पैसा करते हैं, ले बेटा बकरी ले जा, अपने पानी पिला ला, खेत चले जा, सब्जी काट ला, गेहूँ ले जा, मसाला चक्की पे, ऑटो मारे ले, भोजन बनाए ले, कहते हैं ना।